नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की शिकायत को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डियों में लंबे समय तक कड़ापन होने, गर्दन कंधे में दर्द और जकड़न के साथ सिर में होने वाले दर्द की स्थिति को कहते हैं। यह दर्द हमारे गर्दन, हमारे कंधों से होता हुआ हमारी कोहनी और हमारे हाथों तक बढ़ता जाता है। इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसका सिर घूम रहा है। इसमें वर्टिगो की समस्या, चक्कर आना, डिजीनेस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द जैसी शिकायत को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सर्वाइकल पेन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपना बॉडी पोस्चर सुधारें। जब भी आप बैठे या खड़े हों, आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक सीधी रेखा की तरह आपने ऐसे खड़ा होना है। अक्सर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण भी यह गर्दन में दर्द या सर्वाइकल पेन की शिकायत उत्पन्न होती है। और इसके बाद हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। इन अभ्यासों को आप किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ तानिए और ऐसे अपनी हाथों की अंगुलियों को जितना आप तान सकते हैं ऊपर की तरफ तानते हैं। 5 से 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ ऐसे अपनी हथेलियों को ऊपर नीचे करते हैं। और फिर इसके बाद अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे अपनी मुट्ठियों को 5 to 10 टाइम्स गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज और फिर ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे सीधे कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर कंधों के पार्श्व भागों से और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचना है और अपने कोहनी को ऐसे अपने सिर के बीच में ऐसे लाते हैं और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करते जाना है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर नीचे। इसके बाद हम करेंगे मर्जारी आसन। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पे आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर की तरफ कीजिए और अपनी पीठ को ऐसे नीचे की तरफ करना है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ कीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम आप इसे 5 से 6 बार करें।
और फिर इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे को कर लेते हैं और दोनों पैरों को और पीछे करते हुए दोनों पैरों के बीच में से आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 10 सेकंड तक रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपनी दोनों बाजुओं के बीच में लाइए। अपनी पीठ को ऐसे थोड़ा ऊपर को कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 5 से 6 बार करना है। और इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला देते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।